बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड का एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा, स्पेशली यूएस के हवाले से अगर बात करें तो जॉब ओपनिंग्स का डाटा है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस न्यूज़ का मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम लोग प्रीवियसली इसका जो डाटा देखें तो वो तकरीबन 7.60 आया था और जो अभी फोरकास्ट किया जा रहा है वो 7.65 किया जा रहा है। तो डाटा तो जो है वो फोरकास्ट जो है वो पॉजिटिव ही फोरकास्ट किया जा रहा है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये डाटा आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ भी हो सकती है कि जब यूएस सेशन ओपन होगा तो उस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इतनी वॉलेटिलिटी मैं कहता हूँ कि न्यूज़ के ऊपर शायद आपको देखने को ना मिले जितना यूएस सेशन के ऊपर जो है वो आपको ओपनिंग के ऊपर मिल सकती है। अब वो क्यों मिल सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि जो आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ के मामला चल रहे हैं, स्पेशली चाइना और ये यूके और जितनी भी कंट्रीज़ को लेके ये जो टैरिफ वाला मामला चल रहा है, तो उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा मतलब कि एक ट्रेड वॉर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक छिड़ चुकी है। तो जिसकी वजह से आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इवन कल अगर आप देखें तो कल नेस्डैक और ये US30 और ये जितनी भी यूएस के स्टॉक्स थे, ये जितनी भी यूएस की कंपनीज़ के स्टॉक्स थे, तो इस टैरिफ की वजह से स्पेशली जो ट्रंप ने जो बात की थी कि भाई हम अभी तक जो टैरिफ है वो लॉन्ग टर्म के लिए बरकरार रखने जा रहे हैं और भी ममालिक के ऊपर टैरिफ जो है वो आयद करने जा रहे हैं। तो उसकी बिहाफ के ऊपर आपने देखा होगा कि यूएस की जितनी भी मार्केट थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रैश हुई है। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा, इंशाल्लाह टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझाऊँगा कि आप लॉन्ग टर्म में आप लोगों ने गोल्ड को कैसे ट्रेड करना है और किस तरीके से मार्केट को जो है वो आपने प्रिडिक्ट करना है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। तो ये गोल्ड का M30 का चार्ट है और मैं M30 के चार्ट को आज थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। कल की वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी तो उन लोगों को पता होगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो एनालिसिस आपको लोगों को बताया था, तो सेम एज इट इज़ ऐसा ही हुआ। अभी क्या हो सकता है, अभी हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी आप अपना चार्ट ओपन करें या जब भी आप अपने मोबाइल के ऊपर ट्रेड करने लगें तो सबसे पहले एक चीज़ समझें कि क्या गोल्ड के अंदर जो है वो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेंज कर रही है और यहाँ पे मैंने पूरा अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना के रखा होता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब तक आप अपना ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाओगे तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो एरिया है, अगर मैं यहाँ पे इस एरिया की बात करूँ तो अब तक का जो वैलिड एरिया है वो ये वाला एरिया है। रजिस्टर्स एरिया की बात करें और जो अभी हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है, जो अभी तक का जो सपोर्ट एरिया है वो ये वाला सपोर्ट एरिया है। अब करना क्या है मैं दोनों आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अब एक छोटी कंसोलिडेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और मे भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो आपको इस तरीके से ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो आप लोगों ने ये वाले सपोर्ट के ऊपर बाय देखना है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमारे पास जो अगला सपोर्ट निकल के आता था वो ये वाला सपोर्ट था। और यहाँ पे जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो उनको पता चल गया होगा कि जो 2883 वाला जो सपोर्ट मैंने बताया था तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें अभी करंट सिचुएशन के हवाले से, करंट सिचुएशन में ये हो सकता है कि गोल्ड की मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बॉटम जो है वो डबल बॉटम बनाया और उसके बाद हमें एक एविडेंस भी मिला। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको कम से कम एक पिन बार मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने एक फेक स्पाइक भी लगा के एक पिन बार क्रिएट की और उसके बाद गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर निकल गई। अभी क्या हो सकता है, अभी हमारे पास ये हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस अगर थोड़ा सा और ऊपर जाती हैं ना, तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे आप ऐसे कह लें कोई 20 के 18-19 के राउंड अबाउट जाती हैं, तो यहाँ से हम इस एरिया में इसको जो है वो सेल साइड पे देख सकते हैं। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए ये वाला जो सपोर्ट एरिया है। बल्कि मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप सेल साइड पे इसको ना देखें, क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखें, कोई मार्केट अगर नीचे आती है तो उसके बाद फ़ौरन पुल बैक कर जाती है, नीचे आती है फ़ौरन पुल बैक कर जाती है और ये रूटीन तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से चल रही है। तो इट मीन्स कि गोल्ड की मार्केट के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आपको बुलिश वाली साइड पे इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि मैंने जो लास्ट में मैंने स्टार्ट के अंदर जो बात की थी कि भाई अब हमें ट्रेड करना किस तरीके से है,
ठीक है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म आप लोगों ने कैसे देखना है। पहले आप टेक्निकल थोड़ा सा समझ लें। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें बाइंग के हवाले से, तो बाइंग में हमारे पास यही लेवल है जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तकरीबन 2900 का लेवल है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको बाय देख सकते हैं। और अगर डायरेक्ट बाय की अगर बात करें तो अगर जब तक इस लेवल के ऊपर जो है वो 20 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं हो जाती, तब तक हम इसको बाय नहीं देख सकते, तब तक हम इसकी रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा वेट करेंगे। और अगर बाय वाली साइड की बात करें यहाँ पे, तो बाय में ये हो सकता है कि आपने कोशिश करनी है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ तक के लिए बाय सिर्फ दिखनी है। अगर आप देख भी रहे हैं तकरीबन 28-29 का एरिया में भी पॉसिबल है कि मार्केट यहीं तक ही बाय जाएगी और उसके बाद दोबारा कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं जो अपने तरह एंड से फोरकास्ट देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि सीपीआई के ऊपर जो है वो आपको इस रेंज से जो है वो छुटकारा मिल सकता है और रेंज से जो है वो आपको मार्केट निकलती हुई नज़र आ सकती है सीपीआई के अंदर, ठीक है। और अगर मजीद सेलिंग की बात करें तो ये 2900 के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो मजीद आप लोगों को जो है सेलिंग यहाँ तक देखने को मिल सकती है आज की डेट के अंदर। अच्छा, मैं आप लोगों को आज एक बात बताता हूँ कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म ट्रेड किस तरीके से कर रहा है। अब देखिए, आप लोगों को भी पता है कि जो टैरिफ वाले मामला स्टार्ट हुए हैं या बाकी जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आएगा। कल अगर टैरिफ वाली बात हुई तो उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो यूएस की कंपनीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश में आई। तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर ने अगर कहीं से पैसा निकालना है, कंपनी से निकालना है, क्रिप्टो मार्केट से निकालना है, इंडेक्सेस से निकालना है, तो कहीं ना कहीं तो उसने इन्वेस्ट करना है ना। और मुझे एक चीज़ आप बताएं, आप लोग बताएं कि गोल्ड पूरी दुनिया का एक सेफ हेवन है, तो क्या इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा? क्या इसकी प्राइसेस अपग्रेड नहीं होंगी? मुझे ये बताएं आप लोग। तो आप लोग थोड़े होश के नाखन लें। जो लोग सेलिंग देख रहे हैं तो अभी तक सेलिंग नहीं है, रिट्रेसमेंट हो सकती है, हाँ मानता हूँ मैं, रिट्रेसमेंट थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन मार्केट के अंदर अभी तक सेलिंग के कोई चांस नहीं। अगर आप देखें तो इतनी स्पीड से मार्केट नीचे नहीं जाता है जितनी स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ भागता है। तो यहीं पे आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मार्केट जो है वो कौन सी ट्रेंड जो है वो पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को आज का ट्रेड सेटअप समझ आ गया होगा। जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी थी उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। और मैं अपनी प्राइवेट और वीआईपी कम्युनिटी के अंदर गोल्ड के सिग्नल्स देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी तकरीबन 95% तक अभी तक जा रही है, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ कहता हूँ कि यार इस फील्ड के अंदर अगर आप लोगों को कामयाब होना है ना, तो एक ही सिचुएशन है, वो ये सिचुएशन है कि आप लोग इसकी लर्निंग लें। राइट टेक्निकल का आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे को अगर टेक्निकल एनालिसिस ही करना नहीं आता है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस का बारे में नहीं पता, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता, तो वो बंदा ट्रेड कैसे करेगा? मुझे ये बताएं आप लोग, ठीक है। कोशिश करें इसकी लर्निंग लेके काम करेंगे। जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे तब तक आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आप जितनी अच्छी सिग्नल सर्विस ले लें, जितने अच्छे मेंटोर्स के पास बैठ जाएं, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ये कड़वा सच है, लेकिन आप लोगों को मानना पड़ेगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।